नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के पहला अध्याय वैदिक गणित। और वैदिक गणित में हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था योग, जिसमें हमने योग और व्यकलन दोनों चीज़ पढ़ ली थी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा और शून्यांश संख्या प्रयोग द्वारा। तो योग हमने पढ़ लिया था और हम व्यकलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। इस क्वेश्चन पे आने के बाद हमारी वीडियो एकदम से बंद हो गई थी, स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे गुणा। तो हमारा क्वेश्चन था व्यकलन करना घंटा मिनट सेकंड में यदि दिया हुआ हो, तो हमने कहा था व्यकलन किस प्रकार से करना है। व्यकलन करने का मेथड यही था कि यदि कोई संख्या जैसे 5 में से 7 नहीं घट सकता, तो हमें अगले वाले अंक पर, अगले वाले स्तंभ में 7 के सामने एकाधिक कर देना है और 7 का परम मित्र अंक लेना है। 7 का परम मित्र अंक 3, 3 को जोड़ देना है 5 में, हो गया 8। अब हमने बताया था कि पहला जो स्तंभ है उसके लिए आधार 10 लेना है, दूसरे स्तंभ के लिए 6 लेना है। इसी तरीके से इसमें 10, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 6। कारण इसका यही है कि घंटे और मिनट में 60 का संबंध होता है, 60 और मिनट और सेकंड में भी 60 का रिलेशन होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, ये हो गया 6, 2 में से 6 नहीं घट सकते, तो 6 का परमित्र अंक देखेंगे आधार 6 लेते हुए। तो आधार 6 से 6 का परमित्र अंक 0, 0 में 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2। अब जो कि यहाँ घट नहीं रहा था, तो हमने अगले वाले अंक पर एकाधिक कर दिया था। अब 6 में से ये हो गया 9, 6 में से 9 नहीं घट सकता, हमें यहाँ आधार लेना है 10, तो 9 अब नहीं घट सकता, तो अगले वाले अंक पर एकाधिक। 6 में से 9 घट नहीं सकता, 9 का परमित्र अंक 1 और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7। अब ये हो गया वापस से 6। फिर दूसरे वाले स्तंभ में आधार 6 लेना है, तो नहीं घटेगा, 2 में से 6, तो वापस एक अधिक। और ये हो गया 6, 6 का परमित्र अंक आधार 6 से 0, 0 में 2 जोड़े तो 2। ये हो गया 9, वापस 1 में से 9 नहीं घट सकता, एक अधिक। ये अभी 10 आधार लेना है, तो ये 9 का परमित्र अंक 1 और 1 में 1 जोड़ा तो 2। ये हो गया 2, 3 में से 2 आराम से घट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं गुणा के ऊपर। यह हम बात कर रहे हैं गुणा की। गुणन संक्रिया के भी अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग सूत्र होते हैं। पहला सूत्र हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सबसे पहली बात, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का उपयोग उस केस में होता है जहाँ किसी भी संख्या के इकाई के अंकों का योग 10, 100 या इकाई के अंक अगर एक एक अंक लेंगे तो उसका योग 10 होना चाहिए। यदि 2 अंक लेते हैं तो उसका योग 100 होना चाहिए। यदि 3 अंक हम इकाई की साइड से ले रहे हैं तो उसका योग 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम केवल इन्हीं को देखें तो इकाई के अंकों का योग 10, साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि बचे हुए अंक एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 और 3 दोनों का योग करते हैं तो 10 आता है और बचे हुए अंक 5 5 बराबर हैं। तो इस केस में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का उपयोग होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 6 और 4 अगर एक एक अंक लें तो इन दोनों का योग 10 और दाहिने के जो अंक बच गए 5 5 वो बराबर है। अगला केस हम लेते हैं 72 गुणा 78, 2 और 8 इन दोनों का योग 10 और बचे हुए अंक समान। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इस केस में 2, अब देखो क्या होगा। हमारा सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। ध्यान रखना, एकाधिकेन, एक अधिक करना है पूर्व वाले में। तो इसके अंदर 2 कॉलम बन जाएंगे। पहले वाले में जिन अंकों का योग 10 था उन दोनों का गुणा लिखना है और दूसरे कॉलम में समान संख्याएं हैं दो दाएं की, तो दाएं का अंक गुणा उसका एक अधिक। तो 7 तिया 21 और ये हो गया 6 गुणा 5, 6 5 जो 30, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 30 21। ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान रहे, जब हमारा योग जो है इकाई के अंकों का योग यदि 10 आ रहा है तो 2 अंक हमें इस कॉलम में लेने हैं। नेक्स्ट वही 2 कॉलम, जिन अंकों का योग 10 हो रहा है उनका आपस में गुणा, 6 गुणा 4 और बचे हुए अंक समान है, 5 है, 5 गुणा 5 का एक अधिक, तो 5 गुणा 6 और 6 चौक 24, 6 5 जो 30, तो ये हो गया 30 24। तीसरा देख लेते हैं, इन दोनों अंकों का योग 10 है तो इन दोनों का गुणा 2 गुणा 8। अब दाहिने का अंक समान है 7 और 7 का एक अधिक यानी कि 8, तो 7 गुणा 8 और 8 दूनी 16, 7 8 56 16। ये हो गया इसका आंसर।
अब अगला प्रश्न हम बिना किसी सूत्र के डायरेक्ट कर सकते हैं। अंकों का योग 10, तो दोनों अंकों को गुणा 25, और 4 समान अंक है, 4 और उसका 1 अधिक 5, तो 4 5 जो 20 और 25, तो उत्तर हो जाएगा 20 25। ये 2 प्रश्न हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले वो प्रश्न जिसमें 2 अंक लेते हैं और दोनों अंकों का योग 100 होना चाहिए। 100, यदि 100 है तो 100 में है 2 जीरो। यहाँ हमारा अंकों का योग 10 था, 10 में 1 जीरो था, तो इस साइड में हमें 2 अंक लेने थे। अब यहाँ 100 में 2 जीरो हैं, तो हमें 4 अंक लेने होंगे। जिन अंकों का योग 100 है उन दोनों का गुणा 3 गुणा 97, और समान अंक जो हैं 1 और 1 का 1 अधिक कितना हो गया 2, तो 1 गुणा 2 और इन दोनों का योग कर देते हैं, तो ये हो गया 7 तिया 21 हासिल 2 और 9 तिया 27 और 2 29, और 4 अंक लेने थे तो 1 लगा देंगे 0, ये 4 अंक हो गए, ये हो गया 2 एकम 2 0 2 9 1, ये इसका हो गया आंसर। अगला प्रश्न, इन दोनों अंकों का 2 अंक इसके 2 अंक इसके, इन दोनों का अगर हम योग देखते हैं तो योग जो है वो हो जाता है 100, तो जिनका योग 100 है उनका आपस में गुणा, और समान अंक है 5 और 5 का 1 अधिक 6, तो 5 गुणा 6, ये तो हो गया 30। अब इसका गुणा कर देते हैं, 12 8 96 हासिल 9, 12 8 96 और 9 105, तो उत्तर हो गया 30। ये पहले से ही 4 अंक है, ये इसका हो गया आंसर। तो इसका ये वाला पूरा नहीं है, 428 गुणा 472। अब देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का योग कितना है। अब देखो, हम यूँ कहेंगे कि इकाई के अंकों का योग भी तो 10 है, लेकिन यहाँ पे इसके बचे हुए अंक जो हैं वो समान नहीं है। हमारा सूत्र जब भी काम आएगा जब बचे हुए अंक समान हो। तो हम देखते हैं एक एक अंक में तो हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि एक एक अंक का योग तो 10 हो गया, लेकिन बचे हुए जो संख्याएं हैं वो समान नहीं है। तो हम 2 2 अंक देखेंगे, ये हो गया 28 और 72, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो गया 100 और बचे हुए अंक हो गए समान। इसका मतलब इसमें सूत्र एकाधिकन पूर्वण का यूज होगा। अब किस कंडीशन में इस सूत्र एकाधिकन पूर्वण का यूज होता है? भिन्नात्मक संख्याओं के में भी। भिन्नात्मक संख्याओं के ये सवाल जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इस तरीके के प्रश्न। भिन्नों में आपको ये देखना है कि जो पूर्णांक है, पूर्ण अंक जो है वो समान होने चाहिए, और जो इसका भिन्नात्मक पार्ट है उसका योग 1 होना चाहिए। देखिए 2/5 प्लस 3/5, यदि हम इसका योग करते हैं तो ये होता है 5/5 यानी कि 1। तो इसका जो भिन्नात्मक हिस्सा है उसका योग 1 होना चाहिए, और जो पूर्ण संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें भी सेम केस आएगा, जिनका योग 1 है 2/5 उनका गुणा 2/5 गुणा 3/5, और ये हो गया समान अंक 31, और 31 का 1 अधिक 32, तो 31 गुणा 32 इसको करेंगे तो आ जाएगा 992, और ये हो जाएगा ऊपर वालों का गुणा करना है, भिन्न का गुणा मालूम है आपको, अंश अंश को से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं, 2 तिया 6 बटे 5 5 25, तो आंसर हो जाएगा 992 सही 6/25। इसका ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट एक केस और होता है जिसमें इसका यूज़ होता है, वो है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या में भी ये ध्यान रखना है, दशमलव से पहले वाले अंक जो हैं वो अंक कहें या संख्या कहें वो समान होनी चाहिए, और दशमलव के बाद में जो आता है उसका योग 1 होना चाहिए। तो इसका योग 1 होता है, तो वही सेम कंडीशन 0.4 गुणा 0.6, जिनका योग 1 है उनका गुणा, और समान अंक है वो गुणा उसका 1 अधिक। तो 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110, और 6 चौक 24, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये हो गया 110.24। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए 25 और 0.25 और 0.75 इनका जो योग है वो होगा 1, तो इन दोनों का गुणा 0.25 गुणा 0.75, और समान अंक है 5 गुणा 5 का 1 अधिक 6, तो ये हो गया 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1875, 4 अंकों के बाद दशमलव, तो आंसर हो जाएगा 30.1875। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा।
अगर आप आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सूत्र निखिलम द्वारा गुणा पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू चैनल पर बने रहें, आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व रूप में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप तक हर वीडियो पहुंच पाएगी। धन्यवाद।